बाइल जो है गाल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। तो कई बार ज़्यादा पानी निकलने से उसमें से स्टोन या उसमें से जो निकलते हैं क्रिस्टल्स वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दूध उबाला तो दूध में थोड़ा सा नींबू आ गया, पीएच चेंज हो गई ब्लड की, तो क्या होगा, पनीर बन जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी कि अल्कलाइन और एसिडिक रिएक्शन की वजह से होता है। पेट की पथरी, पेट के ऊपरले हिस्से दर्द होता है तो नोजिया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल होंगे, स्टमक में पेन होगा, बर्पिंग होगी, डायरिया होगा और इंडाइजेशन होगा, चीज़ें पचेंगी नहीं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हाई फैट या फ्राइड फूड ना खाएं। पेन जो होता है वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा घंटे नहीं रहता। गाल स्टोन का कुछ घंटे रह सकता है, आधा घंटा या 1 घंटा। तो ये सिम्टम्स जो नोज़िया, वॉमिटिंग, नोज़िया का मतलब है बत आने, उल्टी आने को करनी, डार्क यूरिन, तो ये बिलियरी कॉलिक का साइन है। दोस्तों जो UDCA है तो जिसको यूरोसोडायोल कहते हैं, एंटीकोलिटिक एक्शन है जो कि डिज़ोल्व करता है गाल ब्लैडर को। मैं ये बता दूं कि ये एजुकेशनल वीडियो है, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियन को या सर्जन को। तो क्लिनिकल नहीं लेना चाहिए इस वीडियो को, ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो है। ये देखा गया है कि जो ड्रग है ये UDCA, ये कंसंट्रेट होती है बाइल में और डिक्रीज करती है बिलरी कोलेस्ट्रॉल बाय सप्रेसिंग हेपेटिक सिंथेसिस। हेपेटिक होता है लीवर का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का बनना और उसका सिक्रीशन, रिसाव, बाय इनहिबिटिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन आंतड़ी में उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है UDCA। कोई भी दवा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक बाइल तक, गाल ब्लैडर तक पहुंच ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं 1 mm से ऊपर की पथरी, और से देखिए ये लीवर का व्यू है, पेट में ब्राउन कलर का, जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ इसके नीचे ग्रीन सा आपको गाल ब्लैडर नज़र आएगा। गौर से देखिए, ये गाल ब्लैडर है। तो गाल ब्लैडर में लीवर द्वारा बनाया गया सिक्रीशन जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, चर्बी को, वो स्टोर होता है। तो गाल ब्लैडर एक थैली है जिसको यूरिनरी ब्लैडर नहीं समझना। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली होती है। गाल ब्लैडर बाइल सिक्रीट जो लीवर करता है, बाइल सिक्रीट कर दिया तो कहाँ स्टोर होगा, वो होगा गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर कलेजे के पीछे। लीवर कहाँ है, राइट साइड पे, ब्राउन चॉकलेट कलर का है। और गाल ब्लैडर कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। याद रखिए। बताऊँगा कि रिस्क फैक्टर क्या है गाल ब्लैडर के। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर हैं, अगर आप बारे हैं तो अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर अगर आप लड़की हैं। मेडिकल रिस्क फैक्टर क्या है, आपको सिरोसिस है लीवर की लास्ट स्टेज। ईटिंग डाइट हाई फैट, फैट में और फाइबर में कम है, चर्बी ज़्यादा है। बीइंग नेटिव अमेरिकन और मैक्सिकन तो भी अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है। बीइंग प्रेग्नेंट ये भी मेडिकल रिस्क फैक्टर है। उसके बाद हैविंग रैपिड वेट लॉस, आप थोड़े टाइम में एकदम बार कम करना चाहते हो डर के, तो ये भी एक लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर है। गाल स्टोन ज़्यादा बनेंगे अगर आप जल्दी वेट लूज़ करते हो। हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाल स्टोन या अनकंट्रोलेबल रिस्क। वर्ल्ड हेल्थ पब्लिकेशन कहती हैं कि 80% जो गाल स्टोन है, पित्ते की पथरी है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है। 20% कैल्शियम साल्ट और बिलीरुबिन से बनती है। तो आपके बाइल में अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो नेचुरली अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, वेट गेन कर रही हैं, और ख़ासकर वुमेन में सेक्स भी डिस्पोज ऑफ है, इसमें वुमेन में ज़्यादा पाई जाती है, तो भी ये पथरी बन सकती है। अगर टू मच बिलीरुबिन है आपके बाइल में, बिलीरुबिन एक केमिकल है, वो प्रोड्यूस होता है जब आपका लीवर पुराने RBC डिस्ट्रॉय करता है।
तो जो वॉर्न आउट आरबीसी हैं उनमें से आयरन निकाल लिया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा, और जो बचता है वो पिगमेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको बिलीरुबिन कहा जाता है। तो पिगमेंट गाल स्टोन्स फॉर्म व्हेन योर गाल ब्लैडर कैन नॉट ब्रेक डाउन द एक्सेस बिलीरुबिन। तो रंगदार गाल स्टोन बनेंगे जब आपका लीवर जो है वो उनके कुफर सेल वादू या बढ़े हुए बिलीरुबिन को तोड़ नहीं सकते। ये हार्ड स्टोन होते हैं और ये डार्क ब्राउन कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं कि हम गाल स्टोन का इलाज नहीं करवाते। जॉन्डिस हो सकता है, हमारी आँखों में चमड़ी में पीलापन आ सकता है, कोलेसिस्टाइटिस गाल ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, कोलिंजाइटिस बाइल डक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन, पेनक्रियास जो है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, गाल ब्लैडर की कैंसर हो सकती है। इसलिए इसको अनट्रीटेड ना छोड़ें, और अगर मेडिकल मैनेजमेंट से 1 मिलीमीटर वाला 6-8 महीने में एक दवा है उससे निकल भी गया तो रेकरेंस के चांस बहुत है, दोबारा बनेगा, वो दोबारा बनेगा। हमें डाइट चेंज करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ गाल ब्लैडर स्टोन पित्ते की पथरी वाले में एलोपैथिक दवाई वाले यूरोसो डीऑक्सीक्लोलिक एसिड, जिसको UDCA कहते हैं, यूज़ करते हैं। उसका मेडिकल मैनेजमेंट में तभी फ़ायदा है अगर आप में पेशेंस है और आपकी पथरी 1 mm से कम है, तो 6-8 महीने 1.5 साल में वो डिज़ोल्व होगी। इसके साइड इफ़ेक्ट पहले बता देता हूँ। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आपका स्टमक में अपसेट होना, डिजीनेस हो सकती है, खांसी हो सकती है, नाक रनी नाक हो सकती है, नज़ला जुकाम, बैक पेन, मसल्स और जॉइंट पेन, हेयर लॉस हो सकता है। मेडिकल रिस्क फैक्टर, अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर रही है, उसमें हो सकता है। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर जो है वो है कि आपको डायबिटीज़ है। अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो 60 साल की उम्र या उससे ऊपर। मेडिकल रिस्क फैक्टर है टेकिंग मेडिकेशन दैट हैव हाई एस्ट्रोजन लेवल। कोई ऐसी दवा लेनी जिसमें एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है या कंटेंट ज़्यादा है। ये फ़ोटो है गाल स्टोन पित्ते की पथरी की। तो ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, क्योंकि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये ज़्यादातर गाल स्टोन्स किसके बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के। याद रखिए 1 मिलीमीटर से कम अगर पथरी या गाल स्टोन है तो वो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकती है। अगर वो 2 mm की है तो आपको चांस हो सकता है, डबल चांस है कि इसका कैंसर में कन्वर्ट होना। अगर वो 3 mm की है तो 10x चांसेस हैं कि वो कैंसर में तब्दील होने की संभावना है। इसलिए अगर 1 mm से ऊपर की पथरी है, गाल स्टोन, किडनी स्टोन की बात नहीं है, तो उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को, अपने पेट के डॉक्टर को और सर्जन को दिखा लेना चाहिए। देरी नहीं करनी चाहिए। ये सोचना कि ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई से या किसी एलोपैथिक दवाई से, तो आप गलती कर रहे हैं। तो गाल ब्लैडर की में स्टोन है, उनके लिए सबसे पहले तो फैट कम करें, लो फैट यूज़ करें। हाई फैट ग्रीसी फ्राइड फ्रूट ना खाए, फाइबर दब के खाए। फाइबर मीन्स सैलड खाए ताकि उसकी बाउल मूवमेंट सॉलिड हो। ट्राई टू ऐड ओनली सर्विंग ऑफ फाइबर एट टाइम ऑफ प्रिवेंट गैस दैन कैन अक्कर फ्रॉम ईटिंग एक्सेस फाइबर। कोशिश करो कि एक खाना दिन में 1 बार फाइबर का ज़रूर खाएं, क्योंकि गैस भी होती है फाइबर से। फूड ड्रिंक्स जो डायरिया करें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोका कोला वगैरह, हाई फैट डायरी प्रोडक्ट्स और बहुत मीठी चीज़ें, और ऐसे ही बहुत बार खाना पर डे थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि बॉडी डाइजेस्ट होए, और पानी दब के पियो 6 से 8 गिलास। तो फूड्स अवॉइड करेंगे, ये प्रिवेंशन है। दोस्तों, जो UDCA है तो जिस